जी, कीवर्ड समझ में आ गया, एसईओ समझ में आ गया। अब आपको ये बताना है कि एसईओ के अंदर हमारे फेजेस क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास एक क्लाइंट आया या हमारी अपनी साइट है, हम उस वेबसाइट के एनालिसिस करेंगे, ठीक है, उसको एनालाइज करेंगे। या अगर वो तो दो किस्म की साइट्स होंगी, या तो कोई न्यू साइट होगी, ठीक है, या कि वो एग्जिस्टिंग साइट होगी। एग्जिस्टिंग साइट होगी और उसकी पहले से एसईओ की हुई है, उसकी ओल्ड एसईओ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो इस वेबसाइट की हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो डिफरेंट तरीके से होगा। और जो न्यू वेबसाइट है उसके एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको डायरेक्ट हम ले जाएंगे, कीवर्ड रिसर्च पर। हम उस वेबसाइट के लिए नए कीवर्ड्स निकालेंगे जिसका उसे फ़ायदा हो, और न्यू वेबसाइट के लिए। और जो ओल्ड होगी उसको हम पहले एनालिसिस करेंगे उसके। ठीक है, ये रफ सी मैं बना रही हूँ, आप लोग खुद भी इसको ड्रा कर लिया करो अगर समझने के लिए, मतलब शॉर्ट फॉर्म है, इसको समझने के लिए इस तरह से कर सकते हो। एरो मैं लेती हूँ, ठीक है। न्यू साइट होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, न्यू साइट होगी तो आप सीधे इस पे आओगे। न्यू साइट है तो डायरेक्ट कीवर्ड रिसर्च पे आओगे। ओल्ड वेबसाइट है तो पहले एनालिसिस होगा और उसके बाद होगा कीवर्ड रिसर्च। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये चीज़ें करनी कैसे हैं ये बताऊंगी मैं आपको बाद में। कीवर्ड रिसर्च होगी, एनालिसिस होगा, उसके बाद न्यू वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करने के बाद उसकी होगी ऑन साइट एसईओ। कीवर्ड रिसर्च, एनालिसिस, ऑन साइट एसईओ, बोल दो कंपेटिटर एनालिसिस। ओके, अब कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से होनी है, कंपेटिटर एनालिसिस किस तरीके से होनी है, ये हमने अलग सीखना है। ऑन साइट एसईओ किस तरीके से होनी है, ऑफ साइट एसईओ किस तरीके से होनी है, ये डिफरेंट 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है, एसईओ में। थोड़ा सा ओवरव्यू देने लगी हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों के पास अगर न्यू साइट है तो हमने उसका कीवर्ड रिसर्च करनी है। अगर हमारे पास कोई ओल्ड वेबसाइट है, ओल्ड ऑलरेडी उसकी कोई एसईओ हुई हुई है, तो उसका हम कंपेटिटर एनालिसिस करेंगे। इन दोनों की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उसके बाद हमें ऑन साइट करनी है, ऑफ साइट करनी है। ऑन साइट ऑफ साइट करने के लिए हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है, इसलिए सबसे पहले हमने कीवर्ड रिसर्च करके एक कीवर्ड की लिस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। उसके बाद हम उन कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे ऑन साइट एसईओ करने के लिए और ऑफ साइट एसईओ करने के लिए। ऑन साइट एसईओ का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वो टेक्निक्स जो कि हम वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। वेबसाइट, मैं आपकी आसान लैंग्वेज के वर्ड ढूंढ रही हूँ, इसको बोलते हैं इंटरनल भी कह सकते हैं। इंटरनल एसईओ होगी जो इसकी, और ऑन साइट में आप जो उसकी एक्सटर्नल एसईओ करोगे। जब आप, मैं वन बाय वन इसका समझाऊंगी ना तो फिर चीज़ें क्लियर होंगी, अभी नहीं समझ आएंगी। अच्छा, सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट पकड़ते हैं, इनको बंद कर देते हैं। चलिए यही वेबसाइट पकड़ लेते हैं। अब इसकी हमने करनी है कीवर्ड रिसर्च।
कीवर्ड रिसर्च करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, पेड टूल्स भी होते हैं, फ्री टूल्स भी होते हैं। तो पेड टूल में जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ वो Ahref होता है, और फ्री टूल में आप लोगों को पता नहीं, अब वो भी शायद गूगल ने वो कर दिया है, गूगल का एक कीवर्ड टूल होता है या उसके अलावा भी बहुत सारे नीचे निकल रहे हैं। ये गूगल का कीवर्ड प्लानर होता है। पहले हमारे टाइम में ये फ्री होता था, अब शायद इसने पेड कर दिया हुआ है, लेकिन मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। अब मैं आपको पेड टूल का और ये फ्री वाले टूल का ना फर्क भी बताऊंगी। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स मतलब हमें न्यू कीवर्ड्स निकालने हैं, देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट के लिए करने हैं हमें। और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ये आपने कीवर्ड्स की जो है ना वो वॉल्यूम चेक करना है, और फोरकास्ट ये तो तब चेक होगा ना जब हमारे पास ऑलरेडी ये कीवर्ड की लिस्ट है। अभी तो हमारे पास कीवर्ड्स ही नहीं है, हम डिस्कवर करेंगे कीवर्ड्स। अब वो कहेगा एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। अब यहाँ पे हमने कौन सी साइट एज ए वो ली है, सैम्पल हब सोल। ठीक है, इसकी सर्विसेज क्या है, वेब डिजाइन, मोबाइल एप्लीकेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग। चलो हम इसमें से कोई ले लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, दो तीन लिख देंगे ना हम। वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, और मोबाइल एप्लीकेशन। ये थ्री कीवर्ड्स मैंने ऐसे ही उठा लिए रैंडम उस वेबसाइट के। एंटर अ साइट टू फिल्टर अनरिलेटेड कीवर्ड्स। अब इसमें वो कह रहा है कोई साइट भी आप बता सकते हो जिसमें अनरिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो हम इसमें ऐड करें और आपके लिए एक लिस्ट जनरेट कर सकें। अच्छा, गेट रिजल्ट। यहाँ पे हमारे पास ये फ्री टूल है, ठीक है, गूगल का फ्री टूल है। अगर आप लोगों ने कीवर्ड्स निकालने होंगे तो ये, अब आप लोग ये देखो कि यहाँ पे उसने कीवर्ड बताए, जो मैंने तीन डाले थे पहले वो कीवर्ड्स बताए हैं, और उनकी बताई है एवरेज मंथली सर्चेस क्या है, यानी गूगल पे उन्हें एवरेज कितने लोग सर्च कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें, कंपटीशन लेवल उसका कितना है, हाई कंपटीशन है या लो है या मीडियम है। तो उसने कंपटीशन लेवल बताया इसका लो, ग्राफिक डिजाइनिंग का कंपटीशन है लो। उसकी सर्चेस देखें, 10,000 से 1 लाख तक लोग, 10K तक लोग, 100K तक लोग जो हैं वो उसको मंथली बेसिस पे ग्राफिक डिजाइनिंग के कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, और उसका कंपटीशन है लो। इस चीज़ से पेड बिड वगैरह से आपका कोई रिलेटेड वो जो नहीं है, रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये पेड एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, इसको नहीं आप लोगों ने देखना। उसके बाद नीचे आ जाओ, वेबसाइट डेवलपमेंट। तो 1,000 से लेकर 10,000 तक लोग इसको सर्च कर रहे हैं और इसका कंपटीशन भी लो है। मोबाइल एप्लीकेशन, 1,000 से 10,000 तक लोग है, उसका मीडियम है कंपटीशन। ठीक है, फिल्टर मजीद भी आप लोग यहाँ पे इसके अंदर लगा सकते हो। आपको गूगल पे सर्च चाहिए या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सर्च चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें, लोकेशन में भी आप मजीद फ़िल्टर्स लगा सकते हो कि आपको सिर्फ ऐसे लोग, अगर देखो मेरी कंपनी और मैं पाकिस्तान में रन कर रही हूँ और मैं सिर्फ पाकिस्तानी लोगों को ही फैसिलिटेट कर रही हूँ, या कोई ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ पाकिस्तान में ही सेल होती है और यहीं पे इसका ट्रेंड है और उसकी वेबसाइट है क्लाइंट की, तो हम लोगों को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है, क्लाइंट कहाँ का है, क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर रहा है या लोकली सेल कर रहा है। लोकली कर रहा है तो हम पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करके तो पाकिस्तान की जो है ना वो सर्च को देखेंगे, फोकस करेंगे, और अगर हमने ग्लोबली करना है तो फिर ग्लोबल करेंगे। अभी ये पाकिस्तान की सर्चेस दिखा रहा था हमें।
इसने ऑटोमेटिकली लोकेशन उठाई है यहाँ से आईपी से। ठीक है, हम इधर एंटर लोकेशन, टारगेट लोकेशन भी कर सकते हैं, कोई और लोकेशन भी कर सकते हैं, या इसको हम अगर क्लोज कर देते हैं तो ये अब हमें ओवरऑल सर्चेस दिखाएगा। इसको अपडेट कर रहे हैं। ये देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग का कीवर्ड जब पाकिस्तान में था जस्ट, तो 10,000 से 1 लाख तक लोग सर्च कर रहे थे ग्राफिक डिजाइनर्स को। आप लोग यहाँ से इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सिर्फ जो लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं ना फोटोशॉप पे, तो वो भी ऑनलाइन कितना काम कर रहे हैं, सिर्फ एक डिजाइनिंग की फील्ड में कितना काम कर रहे हैं। आखिर जो 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, उन्हें डिजाइनर्स ही चाहिए होंगे ना, वो डिजाइनर्स ही सर्च कर रहे होते हैं ना। तो आप इससे एस्टिमेट करो कि अगर आप डिजाइनिंग की फील्ड में जाते हो तो आप लोगों के लिए कितना काम है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह 10,000 से 1,000 से 10,000 तक लोग जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सर्च कर रहे थे। तो अगर आप वेबसाइट की डेवलपमेंट की फील्ड में जाते हो तो आप लोगों के लिए कितना काम है। आपको कोई ना कोई वेबसाइट बनाने के लिए देगा, आपको कोई ना कोई क्लाइंट मिलेगा। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ग्लोबल सर्च किया है, अब पूरी दुनिया की सर्च किया है, यानी ऑल लोकेशंस आ गई हैं अब यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी सर्च आप देखो कि 1 लाख से लेके 10 लाख तक, 1 मिलियन तक लोग ग्राफिक डिजाइनिंग को सर्च कर रहे हैं। लाइक क्या उनको ग्राफिक डिजाइनर्स रिक्वायर्ड होंगे। तकरीबन 10 लाख लोगों को हर महीने ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह 1 लाख तक लोग जो हैं वो वेबसाइट डेवलपमेंट को सर्च कर रहे हैं। फिर 1 मिलियन अगेन मोबाइल एप्लीकेशन में अगर आप चले जाते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कोर्स कर लेते हो कि मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह से बनाई जाती है, उसकी कोडिंग कैसे की जाती है। ठीक है, और इसमें आप नीचे चले जाओ तो देखो, सिर्फ एक इस कीवर्ड से नहीं लोग सर्च कर रहे होते वेबसाइट डेवलपमेंट, कई लोग वेब डेवलपमेंट लिख के भी सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट लिख के सर्च कर रहे हैं, उसमें भी 1 मिलियन सर्चेज आ रही हैं, ग्राफिक में फिर 1 मिलियन, फोन ऐप में। तो यार काम बहुत ज्यादा है अगर आपको कोई स्किल्स आते हो तो। ठीक है, ये साथ में आपको ये चीज भी क्लियर होती जा रही है। और आप देखो कि हमने इस तरीके से इससे कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है।